स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसे भारत के अंदर सेंट्रल बैंक को हम RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिजर्व कहा जाता है। इसको शॉर्ट में हम फेड भी कहते हैं। अब क्या है कि फेड का काफी इंफ्लुएंस होता है। अगर फेडरल रिजर्व कोई डिसीजन ले रहा है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक कोई डिसीजन ले रहा है, तो बहुत सारे देश के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हुआ है, पिछले 6 महीने से अगर आप इसको देख रहे हो ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि फेडरल रिजर्व बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है। मतलब कभी फेडरल रिजर्व कहता है कि अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ाएंगे, कभी कहता है कि इंटरेस्ट रेट एकदम कम कर देंगे, फिर अचानक से पता चल रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट को वहीं का वहीं रखा जाएगा। पिछले 1 साल से अगर आप देखोगे, अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो 23 ईयर हाई पर चल रहा है और वो अभी भी मेंटेन रहेगा। जो कल मीटिंग हुई है फेडरल रिजर्व की, ये खबर आप देख सकते हो। फेडरल रिजर्व सेज इंटरेस्ट रेट्स विल स्टे एट 2 decade हाई अंटिल इन्फ्लेशन फर्दर कूल्स। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है और इसका इंपैक्ट भारत और RBI पर क्या होने वाला है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टडी IQ पर आप UPSC कोर्स के बारे में तो जानते ही, लेकिन आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, स्टॉक मार्केट को बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स जो है वो आपको हमारे ऐप, वेबसाइट या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। इसमें क्या है कि जो सेबी रजिस्टर्ड पर्सन है उनके द्वारा आपको ये पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है और एक तरह से आप बेसिक से चीजों को समझ पाते हैं। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव चेकआउट के समय, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये पूरा कोर्स मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जुड़िए, वहां पर स्टोरीज में जाकर जो MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, 1 मई को फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी। जैसे भारत में भी आप अक्सर देखते होगे ना, हर 2 महीने पर RBI की MPC की मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें तय किया जाता है कि रेपो रेट क्या होगा, रेपो रेट क्या बढ़ाया जाएगा, कम होगा। उसी प्रकार से अमेरिका में भी हर 15 दिन पर आपको फेडरल रिजर्व की मीटिंग देखने को मिलेगी। और क्या हुआ है कि इस बार के मीटिंग में यह बोला गया है फेडरल रिजर्व के द्वारा कि हम इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट रेट जहां पर था वहीं पर रहेगा। अब देखिए, जैसे भारत में हम रेपो रेट की बात करते हैं तो इस समय हमारा रेपो रेट कितना है, 6.5%। उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है ये एक रेंज में होता है। बेसिकली ये 5.25 से लेकर 5.5, ये वहां पर इस समय फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है। और आप देख सकते हो, एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखिए तो कोविड के समय इंटरेस्ट रेट एकदम 0 पर आ गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो 0 पर आ गया था, क्योंकि ग्रोथ को बढ़ावा देना था, ग्रोथ एकदम रुक गया था, लोग सामान नहीं खरीद रहे थे, तो जानबूझकर इंटरेस्ट रेट एकदम नीचे कर दिया गया था ताकि लोग बोरो करें, लोन लें, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करें। तो अचानक से क्या होता है, कोविड खत्म होने के बाद यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से आप देखिए अचानक से यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया जाता है। और पिछले साल जो इंटरेस्ट रेट है अमेरिका के अंदर वो आपका कर दिया गया 5.5% तक। तो अब क्या था कि ये अनुमान लगाया जा रहा था बहुत से लोगों के द्वारा कि 1 मई को, मतलब कल जो डिसीजन लिया है अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने, वो इंटरेस्ट रेट को अब नीचे करेंगे, अब वापस से ग्रोथ की तरफ फोकस किया जाएगा। लेकिन फेडरल रिजर्व ने कहा है कि नहीं, ये अभी इंटरेस्ट रेट वहीं का वहीं रहेगा, ये 5.5% ही रहेगा। और अब कहीं ना कहीं वहां पर अमेरिका में ऐसा मानना है कि मे भी शायद हो सकता है कि इस साल सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट रेट कम हो। एक्चुअली अभी तक ये लग रहा था कि इस साल 2025 में 3 बार इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा फेडरल रिजर्व के द्वारा, लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट उतना कम नहीं होगा। और ऑब्वियस सी बात है, इसका बड़ा इंपैक्ट भारत जैसे देशों के ऊपर पड़ता है, RBI के ऊपर पड़ता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम क्यों नहीं किया। देखो, आपको एक चीज समझना है कि यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कम होगा कि नहीं होगा, यह काफी हद तक डिसाइड किया जाता है एज पर इन्फ्लेशन डेटा। इन्फ्लेशन अगर मान लो ज्यादा है तो यहां पर इंटरेस्ट रेट ये लोग कम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम करेंगे लोग और बोरो करेंगे, लोग और खर्चा करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने का और खतरा होगा। तो इन्फ्लेशन जब तक कंट्रोल नहीं होता है ये लोग इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करते। और अभी जो आप लेटेस्ट डेटा देखोगे उसमें यह बताया गया है कि मंथ ऑन मंथ जो इन्फ्लेशन है वो 0.4% आया और
ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन 3.5% के आसपास आया है, जो लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो यूएस फेडरल के जो चेयर हैं जर्मी पोवेल, जैसे भारत में हमारे चीफ है ना आरबीआई के शक्तिकांता दास, उसी प्रकार से वहां पर हैं जेरोम पोवेल, ठीक है। तो उनकी तरफ से बोला गया है कि अभी भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है और रेट कट तभी किया जाएगा, कम किया जाएगा, जब हमारे पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए कि इन्फ्लेशन 2% के अंदर में रहे। जब तक इन्फ्लेशन 2% के अंदर नहीं रहता, तब तक इंटरेस्ट रेट को हम कम नहीं करेंगे। और इसी बयान की वजह से यहां पर यह कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट कम करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि यूएस फेड का ये जो डिसीजन है वो इतना मायने क्यों रखता है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, हमारी जो आरबीआई जो भी पॉलिसी लेती है वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से लेती है, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आपको समझना है कि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में काफी सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं और अमेरिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉलर ऑब्वियसली एक बड़ा कारण है, इकोनॉमी उनकी मजबूत है, तो अमेरिका जो डिसीजन लेता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत जैसे देशों पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इनका जो डिसीजन है रेट कम नहीं करने का, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो अगर अमेरिका में रेट कम हो जाते तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम होता, इंटरेस्ट रेट कम होता, जो हाउस होल्ड्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो ज़्यादा बोरो करने लग जाते, ज़्यादा बोरो करते तो एक तरह से ग्रोथ बढ़ती, वहां पर ग्रोथ बढ़ती तो भारत में भी तो ग्रोथ बढ़ती, पूरे दुनिया में एक ग्रोथ का असर देखने को मिलता। तो इसी की वजह से इनका जो डिसीजन है वो इतना ज़्यादा मायने रखता है। यह आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम डायरेक्ट भारत के ऊपर इंपैक्ट की बात करें, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, ऑब्वियस सी बात है भारत में इन्फ्लेशन ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं या अमेरिका में इन्फ्लेशन ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है अमेरिका में इन्फ्लेशन ज्यादा है। मैं आपसे अब पूछूं कि अगर इंटरेस्ट रेट के मामले में भारत में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भारत में इंटरेस्ट रेट ज्यादा देखने को मिलेगा। और देखिए यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। कोविड के दौरान अगर आपको याद हो, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कितना, ऑलमोस्ट 0% पर आ गया था और भारत में उस समय कितना इंटरेस्ट रेट था, 4% के आसपास था। तो आप सोचिए एक चीज कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है अमेरिका में, वो क्या कर सकता है, वो आराम से बहुत कम रेट पर बोरो कर सकता है अमेरिका के अंदर। मान लो 0.1% पर उसने बोरो कर लिया या 1% पर बोरो कर लिया पैसा, और वो पैसा उसने भारत भेज दिया, यहां पर इन्वेस्ट कर दिया। अगर वो नॉर्मल किसी भी अकाउंट में भी, डेट फंड में भी पैसा लगाएगा तो उसको 4-5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो बीच का यहां पर क्या हुआ, वो अच्छी खासी कमाई हो गई। तो एक्चुअली यही होता है यहां पर कि अमेरिका में अगर इंटरेस्ट रेट कम किया जाता तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो डॉलर्स है, निवेश है, वो भारत में आता, हमारे स्टॉक मार्केट में भी अच्छा खासा पैसा आपको देखने को मिलता। तो कहीं ना कहीं वो जो एक अनुमान था, वो जो सोचा जा रहा था कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम होगा जिससे भारत को एक फायदा हो सकता है, वो शायद अभी देखने को नहीं मिल रहा। फिर दूसरा यहां पर एक और चीज है कि जैसे अगर वो लोग इंटरेस्ट रेट कम करते, अमेरिका की जीडीपी बढ़ती, ग्रोथ बढ़ती, और जैसा मैंने बताया कि अभी समय प्रेजेंट में आप देखोगे तो चाइना इस समय स्लो डाउन से गुजर रहा है। चाइना में रियल इस्टेट क्राइसिस आ चुका है, आपको पता है, और वहां पर स्लो डाउन बताया जा रहा है। तो उस माहौल में अगर अमेरिका में थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा हो जाता तो ये पूरे दुनिया के लिए अच्छा होता और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भारत पर भी पड़ता। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा है तो वो शायद पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को ना मिले। अब अगर हम बात करते कि अमेरिका में अगर इंटरेस्ट रेट कम होता या फिर बढ़ता तो उसका आरबीआई के ऊपर क्या असर पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है कि अगेन आरबीआई भी कहीं ना कहीं यूएस फेड के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उसके डायरेक्शन में ही जाता है। तो अभी क्या था कि 5 अप्रैल जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें यहां पर डिसाइड किया गया था कि रेपो रेट हम चेंज नहीं करेंगे। और आप देख सकते हो अगेन कोविड के समय जो 2020 में जो हमारा रेपो रेट है वो 4% पर कर दिया गया था, और उसके बाद वापस से इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से ये 6.5% पर ले आया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आरबीआई में भी ये सोचा जा रहा था कि अगर यूएस फेड अगर इंटरेस्ट रेट कम करता है तो हमारे यहां पर भी इंटरेस्ट रेट कम हो सकता था, लेकिन शायद अब ये नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से ये भी आपको प्रॉब्लमैटिक देखने को मिलेगा। ऑल्दो हो सकता है, देखो यू नेवर नो, जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी, अभी क्या है लास्ट अप्रैल में हुआ था, अप्रैल के बाद मई और जून, तो जून फर्स्ट वीक में आपको ये पता चलेगा कि आरबीआई अल्टीमेटली डिसीजन क्या लेता है। और मे भी हो सकता है अगर हमारा इन्फ्लेशन का डेटा एकदम अच्छा आ जाए, कंट्रोल, ऑल्दो ये 6% के नीचे आ चुका है, क्योंकि आपको पता है मैंडेट क्या है कि 2% से 6% के बीच में रहना चाहिए और एवरेज 4% रहना चाहिए। तो अगर हम 4% के आसपास आ जाता है हमारा इन्फ्लेशन का डेटा, तो मे भी हो सकता है कि आरबीआई पहले हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम कर दे। देखना होगा वो आगे चलकर क्या होगा, बट आई होप कि ये जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग का जो डिसीजन था
वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन से कंपोनेंट जो है वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।